ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को एवर हेल्दी बनाते हैं, एवर वेल्दी बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि आप मेरे को याद करते हो, ये याद ही योग का बल है। बल तब बनता है जब हम जितना बाबा को अधिक से अधिक याद करते हैं, तो उस याद से आत्मा के कर्मों का खाता चुकतू हो जाता है। इसलिए आत्मा सहज शक्तिशाली बन जाती है। योग बल से ही सारे विकर्म विनाश होते हैं और हमारे पिछले जो भी कर्मों के खाते बने हुए हिसाब किताब, वो भी चुकतू होते जाते हैं। कितना आसान हो जाता है। देखो मनुष्य कर्मों को कैसे भोग रहे हैं ना आज के समय में। और बाबा ने हमें बाबा की याद से ही आत्मा को इतनी शक्ति दे दी, जो सारे हिसाब किताब सहज पार हो जाते हैं और हम एवर हेल्दी भी बन जाते हैं, एवर वेल्दी भी बन जाते हैं। फिर बाबा कहते संगम युग तो बहुत विशेष युग है। सारे कल्प में सबसे शक्तिशाली, सबसे अधिक कमाई का, सबसे अधिक भाग्य बनाने का जो युग है, वो यही ही है संगम पर। क्यों? क्योंकि इसी ही युग में हमारा मिलन भगवान के साथ होता है। अन्य किसी भी युग में हम भगवान से नहीं मिलते। सतयुग में भी हम देवी देवताओं के पास जन्म लेंगे, दैवी परिवार होगा। पर इस समय हम ईश्वर के बच्चे बनते हैं, उसकी संतान बनते हैं। तो ईश्वर तो दाता है, सर्व प्राप्तियों का सागर भंडार है। जब उसके बच्चे बन गए तो उन प्राप्तियों का सुख हमें इस समय संगम पर मिलता है। ज्ञान का खजाना हमें इस समय संगम पर मिलता है। और इसलिए बाबा ने आज कहा है कि इस ज्ञान के खजाने को सबको बांटो, दान करो। और जो देवता कुल की आत्मा होगी, वो सहज ही इस ज्ञान को जीवन में अपना लेगी। बस हमारा काम है, क्योंकि भगवान धरती पर आ गया है और हमको सुख दे रहा है, इतना ज्ञान उसने दिया है, सिर्फ उन सबको ये बता देना कि भगवान आपको देने आया है। तो ज्ञान का दान वास्तव में वैसे भी सबसे ऊंचा है। और जो भगवान दे रहा है, बाबा कहते हैं वो आप सबको बांटो, दान करो, ज्ञान का दान करो। और इसका बीज अविनाशी है और फल भी अविनाशी है। फिर बाबा कहते हैं मैं इस समय तुम्हारा बाप भी बनता हूँ, टीचर भी बनता हूँ और सतगुरु भी बनता हूँ। तीनों रीति से, सत बाप, सत टीचर और सतगुरु, हमें प्राप्तियां होती हैं। बाबा हमें इन संबंधों से सब कुछ दे देता है।